अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। हम आए? पार्थ, आओ, अंदर आओ। हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। यहाँ पास में एक बहुत अच्छा ब्रेकफास्ट जॉइंट है, वहां से हमने ब्रेकफास्ट मंगवाया है हमारे लिए। आओ, साथ में करते हैं। ये देविका जी ऐसे क्यों बिहेव कर रही हैं? जैसे कुछ हुआ ही नहीं। क्या हुआ? ऐसे खड़े रहोगे? आओ अंदर आओ। आओ, इधर आओ, इधर बैठो। ये देखो, बहुत कुछ मंगवाया है हमने खाने के लिए। बैठो। बातें बातें बाद में करेंगे, पहले कुछ खा लेते हैं। लो। देविका जी, हम कल के लिए आपसे माफी मांगना चाहते हैं। माफी मांगना चाहते हैं। हम बहुत टेंशन में थे। हमें लगा आप हमसे गुस्सा है। हमें समझ नहीं आ रहा था कि हम आपको कैसे मनाएं। अच्छा, ये बात है। हाँ मतलब हम ना रात को भी नहीं सो पाए। हम बस आपके बारे में ही सोच रहे थे। अभी जब रास्ते में भी आ रहे थे ना, तब भी यही सोच रहे थे कि हम आपको कैसे मनाएं। अच्छा, तुम्हें सच में इतना बुरा लगा तो फिर दोबारा ऐसा कोई काम मत करना। देखो पार्थ, हम तुम्हें हमेशा प्रायोरिटी पे रखते हैं, इसलिए हम भी ये चाहते हैं कि तुम हमें और हमसे जुड़ी सारी चीजों को हमेशा सबसे पहले रखो। बाकी सब बातें, सारी चीजें, सारे रिश्ते, सारे नाते, सब कुछ हमारे बाद। ओके। देविका जी, कैसी बात कर दी आपने? आप हमारी प्रायोरिटी हैं। और हम ये भी जानते हैं कि आप हमारे करियर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए हम आपकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। तुम देखते जाओ पार्थ, बहुत जल्द ये रिस्पेक्ट प्यार में बदल जाएगा। और सिर्फ करियर के लिए नहीं, तुम्हारी जिंदगी के लिए सबसे जरूरी हो जाएंगे हम। हमें भी तुमसे यही उम्मीद है। ये खाना तो सच में बहुत अच्छा है। खाना अच्छा लगा तो फिर खाओ ना, और लो ना। ये भी बहुत अच्छा है, बड़े प्यार से बनाया हमने तुम्हारे लिए। पार्थियान नाश्ता कर रहे हैं। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मन अति सुंदर के सारे शानदार एपिसोड्स। अब मैम, उस सर के कपड़े के हाँ, तुम्हारी
कॉस्ट्यूम फिटिंग्स कर लो जाकर। काम आया है, तुम्हारे लिए नया। जाओ। जी। भाई हम आपकी कुछ मदद कर देते हैं। रहने दो, तुम हमारी क्या मदद करोगी? तुम तो खुद पेट से हो। तुम्हारी देवरानी कहाँ है? उसे बुलाओ। अब हम क्या करें? दीदी तो कहीं बाहर गई है, शायद कोई जरूरी काम होगा। एक नंबर की चंट है ये, पूरे दिमाग से खेलती है। पहले ही अपनी सास को नौकर बना डाला है और अब अपनी बहन को भी नौकर बनाने की सोच रही है। तुम यहां नई नहीं हो, इसलिए बड़े होने के नाते हम तुम्हें समझा रहे हैं। मीरा तुम्हारी बड़ी बहन नहीं, तुम्हारी देवरानी है और तुम उसकी जेठानी हो। तुम्हारा हाथ बड़ा होना चाहिए और तुम उसे दबा कर रखो, समझी? भूल जाओ कि तुम उसकी छोटी बहन हो, वरना बड़ी बहन बनकर यहां भी वो तुम पर धाक जमाती रहेगी। देविका जी, क्या हुआ आपको? ये तुम्हारी बीवी तुम पे जासूसी करती है क्या? नजर रखती है तुम पे? क्यों, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? और मीरा ऐसा क्यों करेगी? ऐसा नहीं है। आई थी वो अभी ऑफिस में, वहां खड़े होके देख रही थी तुम्हें चुपचाप। अगर तुमसे मिलने आई थी, जासूसी नहीं कर रही थी, तो मिली क्यों नहीं? बात वो नजर रखने ही आई थी, तभी चुपचाप वहां खड़े होके उसने तुम्हें देखा और देखकर चली गई। मीरा ये क्या कर रही है? हमें कुछ समझ ही नहीं आ रहा। पार्थ, ये हमें तो लगता है कि ये मीरा ना, तुम बुरा मत मानना, हम तुमसे ये कह रहे हैं, पर हमें लगता है ना कि तुम्हारी बीवी को ना तुम्हारी मॉडल बनने से दिक्कत है। वो खुश नहीं है तुम्हारी तरक्की से, बहुत अनकंफर्टेबल है वो तुम्हारे प्रोफेशन से। वरना ऐसे क्यों करेगी वो? क्यों करेगी वो तुम्हारी जासूसी? पार्थ, मीरा ने इनडायरेक्टली हमसे ये बात कही भी है। ऐसे कैसे कब तक चलेगा पार्थ? अगर ऐसे वो तुम पे नजर रखेगी तो तुम्हारे काम करने में भी दिक्कत होगी पार्थ। और सबसे बड़ी बात, हम भी डिस्टर्ब होंगे, स्टाफ परेशान होगा। तुम जानते हो कि हमारा प्रोफेशन कैसा है, क्या कुछ नहीं करना पड़ता है मॉडलिंग के करियर में। इस तरीके से तो कल को अगर वो आकर हम पे कोई इल्जाम लगा देगी तो हमारी रेपुटेशन का क्या होगा, तुम खुद सोचो। नो पार्थ, नो, दिस इज नॉट राइट। देविका जी,
पक्का मीरा ही आई थी क्या? अगर वो यहाँ आती ना तो वो हमसे मिल के जाती। तो तुम क्या कहना चाहते हो कि हम झूठ बोल रहे हैं? छोड़ो, जाने दो। You just focus on your next assignment. रामलाल! रामलाल, अंदर आओ, क्लियर करो इसे। नहीं, हम दोबारा देविका जी को नाराज नहीं कर सकते। हम सब कुछ ऐसे नहीं खो सकते। अब देखिए दीवानी दंगल प्ले पर टीवी से पहले।